आए और इस बच्चों को और हमें इस कार्यक्रम को लेकर, इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर दो शब्द हम सबके बीच में प्रस्तुत करें। तालियां होनी चाहिए सर, स्टेज पे आए हैं तो तालियां में कंजूसी नहीं करते बेटा। अब सुबह से तालियां बजा रहे हैं। वो कहा गया है ना कि घनी गई न थोड़ी रही, उड़ नहीं सिन जाए, थोड़े कारणे रे कारणे क्यों रंगत गमाए। अब कार्यक्रम अंतिम क्षणों में है तो तालियों की कमी नहीं रहे बेटा। सबसे पहले मां सरस्वती, मां शारदे, वीणा वादिनी, कमल गायनी को सत प्रणाम। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं, सभी साथियों को, स्टाफ साथियों को प्रणाम करता हूं, सभी छोटे मोटे नन्हे मुन्ने रसगुल्ले सम्मान बच्चों को शिक्षा आशीष देता हूं, शुभ आशीष देता हूं। कितना शानदार माहौल चल रहा है आज का ये गणतंत्र दिवस। जिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की बदौलत हमें मिला और इस खुले आकाश के अंदर हम कैसे हंसी मखौल कर रहे हैं, कितना शानदार प्रोग्राम चल रहा है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि जो है ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की बदौलत मिली है, तो उनको याद करना हम कैसे भूल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने परिवार का सुख त्याग छोड़ करके और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अथक प्रयास किया और अपना बलिदान दिया, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम किसके लिए कर रहे हैं। उनके दिमाग में एक ही था कि भारत स्वतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए। और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र होता है। 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। और देखो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है उसको बच्चे बड़े ही गौर से, बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं जो अभी देखा जा रहा है। देखो जैसे ही स्पीच का नाम लिया तो बच्चों के दिमाग में आया कि अब 15-20 मिनट अपनी खराब हो जाएगी, डांस वांस नहीं दिखेगा, सारे के सारे बात करने लगे। प्यारे बच्चों एक बार जुड़िएगा, सुनिएगा। ये हंसी, ये मखौल, ये खुशी, ये ऐसे ही नहीं मिली है। आज हम कितने भाग्यशाली हो सकते हैं, अपने आप अपने शब्दों में भी नहीं पिरो सकते और कल्पना भी नहीं कर सकते। हम उस भारत के नागरिक हैं, उस भारत के नागरिक हैं जिनके स्वतंत्रता सेनानियों ने सब कुछ त्याग करके, अपना बलिदान दे करके इस खुले आकाश में विचरण करने के लिए, इस धरा पर जन्म लेने के लिए अपने लिए बहुत कुछ त्याग करके एक नया बीज बोया था, और उस बीज का परिणाम हम हैं। प्यारे बच्चों, पूरे भारतवर्ष का बहार जो है वो आपके कंधों पे है। तो आज के इस गणतंत्र दिवस पर, इस पावन पर्व के ऊपर आप एक सीख लेंगे कि हम भी उन स्वतंत्रता सेनानियों की तरह, अब देखो हमें शहीद होने की, हमें बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इतना सारा हमें सपोर्ट दिया, इतने सारे रास्ते हमारे लिए खोले हैं। हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियरिंग बन सकते हैं, कोई किसी फील्ड में जा सकता है, कोई किसी फील्ड में जा सकता है और अपने देश की सेवा कर सकता है। तो इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ में, इनका लुत्फ उठाने के साथ साथ में एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा मार्ग आप ग्रहण करें, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। मुझे लग रहा है कि इन बातों का कोई फर्क नहीं है, इसलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सारे जुड़िए मेरे साथ। और कहानी शेखावाटी लैंग्वेज में होती है, आराम से सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा यदि समझोगे तो। एक बार 4 भाई था और चारों का चारों ही मूर्ख था। कहानी को सारांश है कि मूर्खों का जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। मारवाड़ी समझ में आती है सबको? देखो कहानियां हमेशा अपनी लैंग्वेज में होती है, उसका आनंद कुछ और हो जाता है। अब चारों भाई क्या काम करते हैं, उनके दिमाग में विचार आता है कि अपन को कोई काम काज करना चाहिए, और धन दौलत खूब थी उनके पास में, लेकिन उनके दिमाग नहीं था। बोला ना कि मूर्खों का जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। वो गांव-गांव जाते हैं कि हमें नौकरी पे रख लो, नौकरी पे रख लो, ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। उन्हें कोई भी नौकरी पे नहीं रखता है। अंत में क्या होता है कि उनके दिमाग में आता है कि अपन तो चोरी करके ही पेट भरला, तो वो चोरी करने का विचार बनावे। एक गांव में जाते हैं, झोंपड़ी होती है, वहां पर देखते हैं वो आग लगा देते हैं कि उनके दिमाग में होता है कि आग लगाएंगे तो सारे भाग जाएंगे, अपन चोरी कर लेंगे। तो आग लगी तो सारे गांव वालों ने देख लिया उनको, तो उनको पकड़ा और पीटा कि इस नौकरी में तो फायदा नहीं है। फिर विचार आया अपन घी बेचने का काम करते हैं, तो एक बैलगाड़ी ले लेते हैं, घी खरीदते हैं और बेचते हैं। गर्मियों का टाइम था तो बेचते बेचते जा रहे थे, तो
एक भाई का हाथ जो गाड़ा हो ना, वो रास्ते में उछल के एक खाई में गिर गई। लेकिन वो नहीं रुके, जहां तक कब्र थी वहां तक। जैसे ही कब्र के पास में पहुंचे, देखा डोकरी तो खाट के ऊपर है ही नहीं। बोले ये बड़ी नटखट डोकरी है, कहीं ना कहीं भाग गई। एक भाई उत्तर में, एक भाई दक्षिण में, एक पूर्व पश्चिम में ढूंढने के लिए निकल गए। अब अपने देखो बूढ़े बूढ़े जो लोग होते हैं वो बकरियां चराने के लिए इधर उधर जाते हैं। एक बूढ़ी सी डोकरी बकरी चरा रही थी, तो कालिया को दिखी, बोले धोलिया भाग, डोकरी तो उठी न भागा, बकरी चराने लाग रही है। तो चारों भाई भागा, डोगरी कन पूछा तू बहुत नटखट है, बहुत भागा है। उठा के लाई कब्र का माँ, मैटी टेक दी ऊपर, काम तमाम। घर गया, इतने में सारा का सारा नबू सलीम भाई जी बुला लाया कि भाई के लफड़ो हो, कसा फेंक पीछा पीछा बनेना पड़ा। मैं डोकरी को अंतिम संस्कार करने चला गया, लेकिन थारी माँ बड़ी नटखट है। क्या हुआ कि वो तो चारपाई से उठ के भाग गई। तो उसके समझ में आया, समझदार आदमी था कि इन्होंने कबाड़ा कर दिया। बोले किस रास्ते गए? बोले इस रास्ते गए। जैसे जैसे रास्ता चल रही हो जिसमें